नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। नाजरीन, आज के एपिसोड में एक बार फिर हम बात करेंगे नी एंड जॉइंट पेन्स के ताल्लुक से। इससे पहले हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात की, पर आज हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये इन सर्दियों के मौसम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहाजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के डॉक्टर TL श्रीनिवास राव। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं डॉक्टर साहब कि नी एंड जॉइंट पेन, जैसे कि मैंने मेंशन किया, ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है एंड काफ़ी सारे लोगों का ये कंप्लेन भी होता है कि हमें नी एंड जॉइंट पेन्स इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक्चुअली क्या है, आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से क्या होता है, बॉडी में वातम पित्तम कफम बोल के 3 एलिमेंट्स रहता है। ये 3 एलिमेंट्स में किधर भी जोड़ों में दर्द होने दो, वो दर्द बादी के वजह से, वातम की वजह आता, वो हिंदी में बादी बोलते हैं। ये वातम क्या होता है, सर्दी की मौसम ज्यादा हो गई तो, सर्दी ज्यादा फैल गए तो, नहीं तो सर्दी का एरिया में रहने वालों से बादी ज्यादा होके जोड़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देता, बोलते मूवमेंट नहीं हुए जैसा करते। जब जोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता, वो रिस्ट्रिक्ट हुए सो जोड़ों को मूवमेंट करने के लिए कोशिश करे तो ऑटोमेटिकली दर्द हो जाता। इसकी वजह क्या है, सर्दी के मौसम में पेन्स बहुत कंप्लेंट करते, बॉडी में बादी ज्यादा हो जाता और बादी अकड़ जाता, जोड़ों में स्टेबल हो जाता। अब नी जॉइंट पेन के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सबसे कॉमन हर्ब्स कौन कौन से होते हैं डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए, क्योंकि बिकॉज देखिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखें तो ये काफी सालों से, यहाँ तक कि जो बहुत से पुराने एशियन टाइम से चलते हुए आ रहा है, तो ये थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली क्या है, आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट कौन सा तो भी बीमारी होने दो, उसका 2 टाइप्स ट्रीटमेंट रहता। एक है मेडिसिन, बोल तो जड़ी बूट, कंप्लीट प्लांट मटेरियल्स, लीव्स, और रूट्स, बार्क, फ्लावर्स, सीड्स, ये पूरा लेके मेडिसिन प्रिपेयर करना एक। और सेकंड वाला क्या रहता है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट। ये ऑयल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है, बॉडी प्यूरिफिकेशन। जो कुछ भी होने दो, मेडिसिनल ट्रीटमेंट होने दो और पंचकर्मा ट्रीटमेंट हो, ये 2 की ट्रीटमेंट में होता क्या है बोले तो, बॉडी से बीमारी की पैदा करने वाला टॉक्सिन को जड़ से निकल जाता, कंप्लीट रिमूव करते। इसीलिए क्या है, आयुर्वेदिक में ऐसा बोलता है, एक बार अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बीमारी कम हो गई तो फिर नहीं आता, ऐसा ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसीलिए क्या है, ये सबसाइड करने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, कंप्लीट जड़ से बीमारी को बॉडी से एराडिकेट करने वाला ट्रीटमेंट है। इसीलिए क्या है, थोड़ा टाइम लेता, क्यों बोलते बहुत सालों से बॉडी में टॉक्सिन की जमा हो गया, वो टॉक्सिन इफेक्ट हो रहा, वो टॉक्सिन बीमारी के जैसा फायदा हो गया। इसीलिए क्या है, पहले बीमारी को कम करना और वो टॉक्सिन बॉडी में से पूरा निकाल देना, ये निकलने का रूट है। हमारा आयुर्वेदिक में विरेचन कर्मा, वमन कर्मा, वस्ति कर्मा बोल के ट्रीटमेंट्स रहता है। ये ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं, बॉडी में पूरा कंप्लीट तेल से ट्रीटमेंट करके स्टीम दे दिए तो बॉडी में टॉक्सिन्स पूरा जमा होके वो विरेचनम बोलते मोशन की वजह वो निकल जाता है। और कभी वमनम करते बोलते उल्टी कर लेते, वो उल्टी करने के लिए दवा देके वो उल्टी करवाते, वो उल्टी में भी हमारा बॉडी में जमा हुए सो टॉक्सिन्स निकल जाता है। और एनिमा दे देते, ये एनिमा को वस्ती बोलते। ये एनिमा में भी आपको कंप्लीट बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाता। एक बार बॉडी में जमा हुए सो टॉक्सिन्स बॉडी से निकल गए, समझो बीमारी का असर कम हो जाता, बीमारी का ताकत कम हो जाता। एक बार बीमारी का ताकत कम हो गया, फिर वो टॉक्सिन्स जमा नहीं हुए जैसा देख लिया, जिंदगी में वो बीमारी फिर नहीं पैदा होता बॉडी। ये आयुर्वेदिक का प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट। यस। अब इम्बैलेंसेस कुछ होते हैं नी पेन एंड जॉइंट पेन, जो मेन कॉज तो आपने बताया है कि जिस वजह से नी पेन होता है वो तो आपने एनहांस कर दिया। अब दूसरे टाइप्स भी होते हैं कि इसमें हर तरह के, जैसे नी पॉइंट, जॉइंट पेन, अलग अलग पॉइंट्स पे दर्द होता है। एक्चुअली क्या है बोले तो, बॉडी में 80 टाइप्स ऑफ पेन्स रहता, बोले तो वो एक्यूमुलेटेड पेन होता और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड पेन, ऐसा बहुत टाइप ऑफ रहता। इसमें क्या है, हम देखते हैं ये इसका पोजीशन क्या है, बोलते कौन सा जोड़ में। अभी जो घुटनों बहुत वजन है आदमी और मोटापा है और उनका एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा और मूवमेंट नहीं हो रहा, उनकी उसका दर्द आता है घुटनों के। थोड़ा बहुत वजन उठाने वाला का दर्द आता है गर्दन पे, और कंटिन्यू बैठ के काम करने वाला उनका दर्द आता है कमर में।
और थोड़ा थोड़ा लोगों को छोटा जोड़ों में दर्द होता है। ऐसा ये पूरा टाइप्स 80 टाइप्स रहता, मगर इसमें पूरा मेन इंग्रेडिएंट बॉडी है। इसीलिए क्या है, हम बॉडी को ट्रीट करते, बॉडी में से मेन टॉक्सिन कौन सा है वो टॉक्सिन को बॉडी में से निकलने के लिए कोशिश करते। जब बॉडी से वो टॉक्सिन को निकलते रहा, हर बीमारी बोल तो ये 80 टाइप्स ऑफ बीमारी कमजोरी हो जाता। 80 टाइप्स बीमारी कमजोरी हो गई तो ऑटोमेटिकली बॉडी में से बॉडी निकल गए तो कौन सा तो भी पेन होने तो कम हो जाता। ऐसा ये रूट कॉज ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको आयुर्वेदिक में। Yes. अब डॉक्टर साहब, अब अगर हम गौर फरमाएंगे ओनली नी एंड जॉइंट पेन पे, तो ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों में ही नहीं, आजकल कई सारे बच्चों में भी ये दिख रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है? एक्चुअली क्या है, इससे पहले जमाने में ये पूरा ट्रांसपोर्ट होने दो और स्टेप्स चढ़ना होने दो और वजन पकड़ के चलना होने दो, बहुत कम था। मगर अभी ये क्या हो, ये जमाने में छोटा बच्चों भी बहुत बड़ा बड़ा बुक्स लेके फिरना हो रहा और सीढ़ी चढ़ना ज्यादा हो गया। मेनली सीढ़ी चढ़ने में घुटनों की लुब्रिकेशन कंप्लीट कम हो जाता, लो अप कंप्लीट कम हो जाता। ये सीढ़ी चढ़ने में रहता। एक्चुअली क्या है, सीढ़ी चढ़ना एक, और बहुत सिलाई करने में वाले, और नीचे बैठ के उठने वालों में, और साइकिल चलाने वालों में, ये लोगों में क्या होता, घुटनों के अंदर लो अप की कमी जल्दी होता, कम उम्र में भी होने के चांसेस है। और मोटापा ज्यादा है सो वाला, क्यों बोलते हो, बैठ के उठे तो उसका बॉडी का असर पूरा घुटनों के ऊपर चले जाता, चले जाके क्या है, दर्द चालू हो जाता और घुटना कंप्रेस हो जाता और उसमें लो अप की कमी हो जाता। एक एक आदमी ऐसा बैठ बैठ के उठे तो इमीडिएटली खत्म नहीं डाल सकते। उन्होंने क्या है, थोड़ा देर तैर के सेट करने के बाद खत्म डालना चालू कर देते। उसमें मेन रीजन है उनका बॉडी वेट। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स देखना पड़ता, देख के उसको भी ये घुटनों की तरह लो अप की कमी की वजह आ गया, नहीं तो बॉडी वेट की वजह आ गया, नहीं तो लुब्रिकेशन कम होने की वजह आ गया, कुछ अलग बीमारी के एसोसिएटेड सिम्टम भी घुटनों की दर्द रहता, वो भी देखते। ऐसा आयुर्वेदिक पे एक बार पेशेंट आने के बाद उनको पूरा चेक करके उसका घुटनों की रीजन क्या है वो देख के हम ट्रीटमेंट करते। वो भी ट्रीटमेंट कॉली टेम्पररी नहीं है, पूरा जड़ से निकलने के लिए ट्रीटमेंट करते। इसमें विरेचनम होने था और कभी कभी दवा की दवा रहता और कभी ऑयल एप्लीकेशन भी होता, कभी कभी स्टीम की दवा, स्टीम की ट्रीटमेंट होता। ऐसा पूरा ट्रीटमेंट की बॉडी पे टॉक्सिन निकलने की ट्रीटमेंट करते। यानी कि डॉक्टर साहब आपने अभी बोला कि ऑयल, मेडिसिन एंड स्टीम तीनों कंप्लीट अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीके से ये जो है बीमारी में कौन सा स्टेज है। हाँ। और थोड़ा लोगों में क्या होता, बॉडी बहुत अकड़ जाता, वो दवा से नहीं निकलता, तब क्या करते, ऑयल की एप्लीकेशन करके उसको स्टीम देके उसको लिक्विफाई करते। यानी कि हर पेन के लिए अलग अलग स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट है। स्टेज और पेशेंट की मिजाज देख के भी ट्रीट करना पड़ता है। आयुर्वेदिक में हर एक टैबलेट हर एक पेशेंट को नहीं दे सकते। वो पेशेंट की मिजाज क्या है, अभी एनवायरमेंट की क्या चल रहा, कौन सा ठंडी सीजन चल रहा, नहीं तो गर्मी सीजन चल रहा, वो भी देखना पड़ता, और दवा की असर कैसा है वो देख के पूरा हिसाब करके देते। ऐसा यानी कि अब जो ऑयल्स है जो नी पेन के लिए यूज किए जाते हैं, वो ऑयल्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं आप लोग? एक्चुअली क्या है, ये ऑयल्स बोले तो हम बेसिक ऑयल तिल तेल बोले तो क्या बोलते हैं, तिल बोलते हैं, हाँ तिल तेल लेते और मस्टर्ड ऑयल लेते और कोकोनट ऑयल रहते, ये बेसिक ऑयल बोलते। इसमें बीमारी के हिसाब से कौन सा प्लांट का मटेरियल डालना, कितना परसेंट डालना, और फ्रूट्स कैसा डालना, लीव्स कैसा डालना, बार कैसा डालना, कितने देर उबालना, ऐसा प्रिपेयर करते। वो पूरा हमारा लिटरेचर पे रहता है। वो बीमारी की हिसाब देख के उसका ऑयल प्रिपेयर करते। इसीलिए क्या है, हर पेशेंट का हर ऑयल यूज नहीं होता। पेशेंट की हिसाब देख के उसका बीमारी कितना दिन से है, कौन सा है, और बॉडी कितना अकड़ गया, वो पूरा देख के उसके लिए सेपरेट ऑयल प्रिपेयर करते। तो हमारा सहज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये ऑयल्स प्रिपेयर करते, इसीलिए हम एक्यूरेसी रिजल्ट्स पाते हैं। यानी कि आप लोग अपने ऑयल्स खुद ही बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं, हमारा फार्मेसी में ही बनता। हमारा फार्मेसी से पेशेंट को हम आते ही देखते ना, उनको टैबलेट दे देते, एक 10 दिन का 15 दिन का, देखने के बाद 15 दिन के बाद उनका हिसाब से ऑयल प्रिपेयर करके देते।
ऐसा ऑयल प्रिपेयर करके देने के बाद वो ऑयल लेके रोज अप्लाई करके थोड़ा आप घर में ही स्टीम दे दीजिए तो ऑटोमेटिकली उधर अकड़ गए सो बादी लिक्विफाई होकर पेट में आ जाता। उसको क्या करते हैं, विरेचन कर्मा बोलते, मोशन आए जैसा टैबलेट, स्टूल आए जैसा टैबलेट दे देते हैं। वो टैबलेट से क्या होता, उनको विरेचन हो जाता। उसमें क्या है, ये लिक्विफाई हुए सो बादी पूरा पेट में आके वो मोशन में निकल जाता। इसीलिए क्या है, टॉक्सिन पूरा जड़ से निकल जाता है, इसीलिए बीमारी कंप्लीट कम हो जाता है। अब एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में एक टर्म है पंचकर्मा थियरी, तो ये नी पेन में कैसे इफेक्टिव होता है, आप थोड़ा वो हमें बताइए। अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट बोलते डिटॉक्सिफिकेशन, बोले तो बॉडी में किधर भी टॉक्सिन जमा हो गया उसको निकलने के ट्रीटमेंट पंचकर्मा ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें 5 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता, वमनम, विरेचनम, वस्ति, शिरोवस्ति, नस्यम बोल के ऐसा 5 ट्रीटमेंट रहता। ये ट्रीटमेंट में क्या करते बोले तो, अभी आप घुटनों की दर्द के बारे में पूछा, घुटनों की दर्द में जानुवस्ती बोल के ट्रीटमेंट करते। जब जानुवस्ती करते वो घुटनों के ऊपर हल्का मसाज करवाते ऑयल से, वो भी ऑयल मेडिकेटेड ऑयल रहता, काली ऑयल से, जैतून का तेल नहीं तो तेल का तेल ऐसा दवाई लगाते, वो प्रिपेयर करे सो ऑयल से मसाज करवा के स्टीम दे देते। स्टीम देके घुटनों के ऊपर एक आटा से बॉल के जैसा बना के उसमें तेल डालते। ये पूरा 1 आवर ट्रीटमेंट रहता। ऐसा ट्रीटमेंट में क्या है, घुटनों में लुब्रिकेशन भी इंप्रूव होता और उधर बहुत दिन से अकड़ गए सो बादी वो पूरा क्या होता, लिक्विफाई होकर बाहर निकल जाता। ऐसा हर एक बीमारी का बोलते, कमर की दर्द के वास्ते कटिवस्ती है और गर्दन की बीमारी के वास्ते ग्रीववस्ती है, ऐसा अलग अलग ट्रीटमेंट रहता। ये पूरा मिलके पंचकर्मा ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब आर्थराइटिस पेशेंट्स भी होते हैं, yes. तो आयुर्वेदिक चीजों में ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? एक्चुअली क्या है, आर्थराइटिस बोल तो गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बादी में मैं अभी तक 80 बादी बोले ना, इसमें बहुत बड़ा बादी और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया बोलते हैं एक्चुअली। ये गठिया में क्या है बोले तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत इम्यूनिटी कम होने की वजह बोले तो, बहुत कभी एक्सीडेंट में होने दो, नहीं तो कुछ लेडीज को डिलीवरी में होने दो, कुछ ब्लड की बहुत कमी हो जाके एकदम 6-7 पॉइंट्स तक ब्लड आ गई तो उनमें बॉडी में इम्यूनिटी की कम हो जाता। ऐसा इम्यूनिटी कम होने की वजह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा हो जाता, बॉडी में एक गठिया आ जाता। हम ट्रीटमेंट इसके लिए क्या करते बोले तो, पहले गठिया को ट्रीट करते करते इम्यूनिटी भी बूस्ट करना पड़ता। उनके लिए प्राणायाम बोलते, प्राणायाम में कौन सा करना वो बोलते। उसमें क्या होता, बॉडी में ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाता, ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ते रहता। एक तरफ इम्यूनिटी बढ़ाते ये ट्रीटमेंट आर्य फैक्टर को ट्रीटमेंट करते रहे तो क्या है, बीमारी जड़ से निकल जाता। एक्चुअली क्या है, ये बीमारी में बहुत दवा इस्तेमाल करने के बाद हम पेशेंट्स हमारे कने आते, इसीलिए क्या है, पहले उनका टॉक्सिन्स पूरा रिमूव करके उनको इम्यून बढ़ाते बढ़ाते टैबलेट देते। यानी कि पेशेंट्स हर जगह जहाँ पे पूछताछ करते हैं, ये डॉक्टर कंसल्ट करना, वो डॉक्टर कंसल्ट करना, एंड जो मेडिकेशंस वो लोग लेते हैं उस वजह से काफी ज्यादा टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। आप ये बोल रहे हैं एक्चुअली क्या है बोले तो, बहुत टैबलेट्स डालने की वजह बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाता और लीवर उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाते, किडनी उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाते। इसीलिए क्या है, बॉडी में टॉक्सिन की जमा ज्यादा होने की वजह और भी बीमारी फायदा होते ही रहता। इसीलिए कह ले, पहले टॉक्सिन को रिमूव करके ट्रीटमेंट करना चालू कर दिए तो हम दिए सो दवा एक पिन पॉइंट, हम कौन सा सोचते उधर तक चले जाता, नहीं तो उधर तक नहीं चलता। अब डॉक्टर साहब, अगर हम बेसिक डे टू डे एग्जाम्पल अगर हम ले तो कई सारे घरों में ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो आज भी ये फॉलो करते हैं, जैसे ऑयल्स आपने मेंशन किए हैं, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए आप, या सबसे ज्यादा कॉमन ऑयल जो घरों में यूज होता है वो है जैतून का तेल, एंड ये 2 तेल काफी ज्यादा कॉमन है हर घराने में। अब अगर हम एज फैक्टर पे थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे तो ये कई बार देखा जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स जब उनके नीज में या उनके घुटनों में जॉइंट्स में या कहीं भी दर्द देता है तो पहले सिर्फ उसी एरिया को जो है फोकस करके एक सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर डेडिकेशन देते हैं उसको कंप्लीटली। अब आजकल की जनरेशन को आप ले लीजिए, आजकल की जनरेशन में ऐसा है कि जहाँ पे दर्द ज्यादा दिया उसको बस खाली तेल लगा दिए एंड देन सोने चले गए, नेक्स्ट डे अगर हम हॉट वाटर बाथ ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसा काफी सारे लोगों का कहना है। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो चीजें फॉलो करते थे वो बेटर है, या आजकल की जनरेशन जो फॉलो करती है सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन एंड वो, तो आप वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है बोले तो, ये जनरेशन में क्या हो रहा है, पेन इमीडिएटली रिलीफ होना चाहिए वो लोगों को। ग्रैंड पेरेंट्स कैसा पूरा
कम होने तक उन्होंने रेस्ट देता था। अभी रेस्ट देने के लिए टाइम नहीं है। राइट। ये जमाने में उन्हें सुबह उठते ही जॉब को चले जाना चाहिए, लीव नहीं देते। इसीलिए क्या है, उनको इमीडिएटली पेन रिलीफ जेल नहीं तो ऑयल कौन सा तो भी होने दो, पेन रिलीफ के लिए लगाना, सुबह उठ के सुबह उठ के इमीडिएटली चले जाना पड़ता। मगर वैसा करे तो वो टेम्पररी रिलीफ, वो क्या होता बोले तो घुटनों में किधर लोअप की कमी हो गया उधर वैसी रहता और लुब्रिकेशन भी नहीं होता, खाली पेन सबसाइड होता। वो सबसाइड हुए सो पेन को घुटनों को यूज करना चालू करे तो वो डिजेनरेशन हो जाता। आफ्टर डिजेनरेशन वो सेकंड या थर्ड से चले जाने के बाद उनको चलना भी मुश्किल हो जाता। यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हिसाब से फॉलो करते हैं वो एक बहुत ही सही तरीके का इलाज है। आई मीन जो परमानेंट क्योर आप ढूंढ रहे हैं वो उसी चीज से मिलता है, एंड जो टेम्परेरी क्योर हम ढूंढ रहे हैं वो इसी से नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि बेशक टाइम आपकी जिंदगी में जो है वो कम है, बट उस पर फोकस करना जरूरी है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है जी बोलिए। दरवाजे से बात कर रहा हूँ। मैं आपके शो अच्छे लगते हैं देखता हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि जो हमारे जो नी होते हैं ना आईटी, तो जब हम कई बार ज्यादा पुश कर लेते हैं तो उसमें बहुत पेन होने लगता है। ऐसा पेन होता है जैसा लगता है कि जो नी की जो हड्डियां है ना, एक हड्डियां दूसरे में मिल चुकी है। तो वो मतलब और उसके बाद वो काफी टाइम तक उसमें पेन होता है, बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, कई बार 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद वो ठीक होते हैं, ये पेन जाते हैं। तो इसका अगर आप बताएं तो। वर्क क्या है आपका? बेसिकली मैं मैराथन करता हूँ, अल्ट्रा फुल, तो इसमें ही ऐसा हो रहा है। मैराथन राइट। एक्चुअली क्या है बोलते हो, मैराथन कर रहा बोले तो आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर ज्यादा है नेचुरली। वो आप क्या है वेट एक बार देख लो, वेट सही है समझो, घुटनों को एवरीडे ऑयल मसाज कर ले। ऑयल मसाज कर ले तो क्या है, आप बहुत घुटनों की वर्क ही है आपका। मैराथन बोले तो कंटिन्यू 5 के रन 10 के रन ऐसा करते रहते ना, इसीलिए क्या है आप घुटनों के लिए जरूर तंदुरुस्ती देना पड़ता। उसके लिए स्पेशल ऑयल्स है। एक बार अगर चांस है तो एक बार हमारा हॉस्पिटल को आके हमारे को एक बार विजिट कर लो। मैं क्या बोलता हूं बोले तो आपके लिए एक स्पेशल ऑयल मैं प्रिपेयर करके दे सकते। वो ऑयल से आप घुटनों को बहुत दिन तक आप अच्छा ऐसा मैराथन करते रहे तो भी उसमें लुब्रिकेशन स्टेबल हुए जैसा मैं आपको ऑयल दे सकते हैं। आप चांस है तो एक बार मिलो, नहीं तो फोन में कांटेक्ट हो जाओ, मैं आपको ऑयल प्रिपेयर करके दे देता हूं, आपका पूरा तफसील दे दिए तो। अब ये बहुत ही एक अच्छा सवाल था भाई का कि मैराथन की वजह से उन कभी ऐसे होते हैं, क्योंकि मैराथन एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा वेट पड़ता है आपके घुटनों पर, एंड साथ ही साथ ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स हैं जो नी एंड जॉइंट पेन पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को पेन तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट लेवल पे फील होता है, तो ये लोग के लिए आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? एक्चुअली क्या है बोले तो कभी भी घुटनों से काम करने वाला बोले तो बहुत थोड़ा वजन उठा के काम करने वाला थोड़ा आदमी रहता, और ये रिक्शा पुलर्स रहता, वो लोग पूरा घुटनों का काम ही रहता, और फुटबॉल प्लेयर्स रहता और कबड्डी प्लेयर्स रहता। ऐसा वालों में घुटनों में बहुत ताकत रहना चाहिए। इसीलिए क्या है, इसको जनरल ऑयल है हमारे कहने, भला तैलम बोल के भला तैलम से प्रिपेयर करते। वो ऑयल क्या है बोले तो कंप्लीट मजिल एंड रगों को और टेंडन को इसको ताकत देने वाला ऑयल है। ये ऑयल को आप काम करो ना करो, एवरीडे नाइट सोते वक्त अप्लाई करके थोड़ा स्टीम दे के सो गई तो ये घुटना बहुत तंदुरुस्ती हो जाता, वो काम कर सकते। ऐसा वाला ये कंटिन्यू करना पड़ता, नहीं तो अगर नहीं करे समझो असर ज्यादा उसके लिए दिया, इसीलिए क्या है वो कमजोरी होने की चांसेस रहता। कभी ज्यादा काम करने वाला बी कॉम्प्लेक्स रेगुलर देते, और कैल्शियम कम होने वाला कैल्शियम, ऐसी सप्लीमेंट है इसका, और घुटनों की सप्लीमेंट क्यों बोलते ये लोग आप पूरा कंप्लीट घुटनों से ही काम कर रहा, इसीलिए क्या है घुटनों को सप्लीमेंट के जैसा ये ऑयल एवरीडे दे दिए तो लुब्रिकेशन सेट हो जाता और उसका एनर्जी भी अच्छा हो जाता। ऐसा वाला यूज करना चाहिए। अब ल्यूब्रिकेशन नी जॉइंट का जो होता है वो बढ़ाने के लिए यूजुअली आयुर्वेदिक डाइट कौन सी जो है पेशेंट को दी जाती है, आप वो हमें बताइए। एक्चुअली आयुर्वेदिक डाइट होने दो, कौन सा तो भी डाइट होने दो, डाइट से ल्यूब्रिकेशन कभी भी डेवलप नहीं होता। एक ही चीज है वो नहरी बोले तो बोन सूप, बकरी का बोन्स रहता ना, उसका सूप, राइट, सिमिलर सेल रहता,
हमारा आयुर्वेदिक में क्या है, रक्तम रक्तम वर्धयति, बोले तो ब्लड को इंप्रूव करते, ऐसी ये सेल लुब्रिकेटिंग सेल को इंप्रूव करते। ये सिद्धांत से वो एक ही बकरी की पाँव का जूस ये रेगुलर पीने वालों में घुटनों में लुब्रिकेशन डेवलप होता और लुब्रिकेटिंग सेल डेवलप होता, कार्टिलेज स्ट्रेंथ रहता। ये एक ही चीज है, खाने की तरह हम घुटनों को सेफ रखना बोले तो, नहीं तो आयुर्वेदिक ऑयल्स यूज करके इंप्रूव कर सकते हैं। अब जो बोन स्ट्रेंथ होती है नी की, उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जो है कौन कौन से रसायन जो है यूज करता है, वो आप हमें बताइए। एक्चुअली क्या है, आयुर्वेदिक में मेन कैल्शियम की प्रोडक्ट रहता है। एक्चुअली क्या है, हर आदमी सोचते कैल्शियम एक टैबलेट डाल लिए तो वो सेट हो जाता बोल के सोचता, मगर कभी भी कैल्शियम टैबलेट डाल लिए तो बॉडी में कैल्शियम स्ट्रेंथ नहीं होता। क्यों बोले तो एक्चुअली कैल्शियम इज वन सेल और एक कैल्शियम और एक सेल है, ये दो सेल को बॉन्ड करने वाला चीज विटामिन D3। ये विटामिन D3 हर बॉडी में जरूर रहना चाहिए सफिशिएंट। अगर सफिशिएंट विटामिन D3 नहीं रहे तो कैल्शियम के सेल के बाद कैल्शियम सेल रहे तो ये बॉन्डिंग नहीं रहता, बोले तो हड्डी स्ट्रांग नहीं रहता, हल्का हल्का हड्डी रहता। ऐसा हड्डी में हम विटामिन D3 को देना जरूरी है। नेचुरली विटामिन D3 कैसा आता बोले तो सुबह 11 बजे के अंदर, इवनिंग 5 बजे के बाद धूप में बैठना जरूरी है। अभी क्या हो रहा, सुबह बच्चा 7 बजे ही स्कूल को चले जा रहा, राइट, ऑफिस के लिए सुबह 8 बजे के अंदर एसी रूम पे चले जा रहा, फिर शाम धूप चले जाने के बाद आ रहा, बच्चा भी फिर शाम ट्यूशन हो जाने के बाद घर को आ रहा, इनको धूप किधर से लग रहा, किधर भी नहीं लग रहा। इसीलिए क्या है, हड्डी पूरा बॉन्डिंग खत्म हो गया। हड्डी में बॉन्डिंग खत्म हो गई तो हड्डी कमजोरी हो जा रहा, जल्दी घस जा रहा और इजीली ब्रेकेबल हो जा रहा। बोल तो बच्चा खेलते खेलते गिर गए तो ये हड्डी टूट जा रहा। इसीलिए क्या है, विटामिन D3 का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है हड्डी का तंदुरुस्ती में। इसीलिए क्या है, एवरी डे मिनिमम 15 to 20 मिनट्स धूप जरूर लगना चाहिए बॉडी को। अब डॉक्टर साहब कई सारे लोग अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि हॉस्पिटल जाने से अच्छा हम घर पे ही अपना इलाज कर लें, जैसे कि घर के होम रेमेडीज़ बोलते हैं, नुस्खे बोलते हैं, ये फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग। अब नी पेन का जो स्वेलिंग एरिया होता है, जैसे कि कई बार ये देखा जाता है कि जिसको सिवियर ज़्यादातर नी पेन है उनको स्वेलिंग बढ़ जाती है, एंड उसके लिए नुस्खे ही बहुत ज़्यादा वो लोग अडाप्ट करते हैं हॉस्पिटल जाने से ज़्यादा। तो कोई आयुर्वेदिक नुस्खे ऐसे हैं जो पेशेंट्स को आप सजेस्ट करते हैं? एक्चुअली क्या है, हर एक आदमी सोचना यही है, एक बार बीमारी फायदा हो गई तो पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट करके उसको कम कर लेना चाहिए। बाद में आप बोले सो एक स्मॉल चिटका आयुर्वेदम वो करना चाहिए। अगर कभी बीमारी फायदा हो गया बोले तो घुटनों के ऊपर स्वेलिंग आ गया बोले तो उसके अंदर दो हड्डी घिस के इंफ्लेमेशन हो गया। वो इंफ्लेमेशन को छोटा छोटा घर में ऐसे चीजों से कम होना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए क्या है, उसके लिए पहले ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, फिर नहीं हो जैसा आप बोले सो चीज यूज करना चाहिए। खाली ये चिटका कभी भी छोटा छोटा दवाया लेना बोले तो पहले से ही रहना चाहिए। बोले तो बहुत ज्यादा घसने के बाद आप ट्रीटमेंट घर में करता बोले तो नहीं होता, राइट। इसीलिए क्या है, पहले से ही अभी बहुत चढ़ने वाला है समझो, उनको एवरीडे घुटनों को ताकत देने वाला चीज जरूर देना चाहिए, और नी कैप पहनना चाहिए, और खेलने वाला है उसको नी कैप पहनना चाहिए। ऐसा एवरीडे उसको ताकत देने वाला चीज को दिए तो ये छोटा छोटा आप बोले सो चीजों से कम हो जाता। अगर वैसा नहीं है, पूरा घसे गया, बीमारी आ गया, बहुत स्वेलिंग हो गया, उसके बाद मैं छोटा छोटा कर तो बोले तो वो कम नहीं होता। पहले डॉक्टर कने जाके बता लेके उसको पूरा नॉर्मलाइज करके तब ये छोटा छोटा आप घर में ऐसी चीजों से आप करें तो वो जिंदगी भर फिर नहीं आए जैसा हो जाता। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। एक घुटना में दर्द के लिए डॉक्टर साहब से बोलिए सर। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते बोलिए సార్ ఇది లూబ్రికేషన్ కోసానికి లూబ్రి జాయింట్ అనే టాబ్లెట్స్ ఆయుర్వేదిక్ టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, వాడవచ్చు కదా? అది అంటే అది ఏముంది కాంబినేషన్ ఒకసారి చూడాలి సార్। ఇప్పుడు एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता। लूब्री जॉइंट बोल के बॉटल में है, वो आयुर्वेदिक है। ओके ओके 60 टैबलेट्स था वो। ओके। और आस्ट्रालजीन नानो ट्यूब
ओके, एक्चुअली क्या है, वो ऊपर लगाने के लिए ऑयल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको आप ऊपर लगाने के लिए ऑयल्स यूज करो, और ल्यूब्रिजेंट का कॉम्बिनेशन एक बार मेरा स्क्रोलोजस नंबर को एक बार व्हाट्सएप लगाओ, आप बात भी करो। हाँ, एक बार करे तो मैं आपको उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन आपको चलता नहीं चलता, मैं एक बार देखते हुए बोल देता हूँ। डॉक्टर साहब, अब अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में ये देखेंगे तो वो सालों से ही ये चीज़ बोलते हैं लोग कि हल्दी और जिंजर ये एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब अगर हम नी एंड जॉइंट पेन्स को ही एक एग्जांपल ले ले तो ये कितना इफेक्टिव है एंड कितना नहीं है, आप वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है, हल्दी इज अ एंटीबायोटिक। कभी भी घुटनों में स्वेलिंग ज्यादा आ गई समझो, वो तब उधर इन्फेक्शन है सोचो, जब क्या करना है, हल्दी लिए तो कम होता, मगर हल्दी से हर बीमारी कम नहीं होता। हल्दी क्या है, एंटीबायोटिक है। कभी बॉडी में चोट लगा, इमीडिएटली हल्दी लगाते, क्यों बोलते, उधर बैक्टीरिया अटैक नहीं हो जैसा हो जाता, ऐसा हल्दी वैसा होता। ये जिंजर इज द क्लेंसिंग, बोले तो बॉडी में टॉक्सिन को रिमूव करने वाला चीज जिंजर है। ये जिंजर, अभी क्या है, थोड़ा लोगों को बहुत कफ आते रहता और थोड़ा लोगों को सांस लेने में तकलीफ होता, वो वाला जिंजर का प्रोडक्ट लिए तो लंग्स क्लीन कर देता। ऐसा एक एक चीज को एक एक प्रोडक्ट उसका लिंक है। ये हर बीमारी को यही दो काम करते बोल के नहीं सोचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करें सबसे आखिर में प्रिवेंशंस के बारे में एंड एक अवेयरनेस मैसेज के बारे में, तो आप कौन सा ऐसा प्रिवेंशन फैक्टर जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे एंड कैसे उन्हें अवेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, पहले देखना चाहिए घुटनों की दर्द किसकी वजह आ रहा, बोले तो कौन सा डोर पे आपको बीमारी एंटर हुआ बॉडी में। बोले तो थोड़ा लोग बहुत सीढ़ी चढ़ना रहता, वो लोग अवॉइड नहीं कर सकते, मगर वो चढ़ने की वजह ही बीमारी आ जाता। और थोड़ा लोग बहुत वजन पकड़ के चलने वाला, वजन की काम करने वाला रहता, वो लोगों को लिए। और थोड़ा लोगों का बॉडी का वेट वजन ज्यादा रहता, बोले तो हर कदम में इनका बॉडी का वेट घुटनों के ऊपर लग जाता। ऐसा देखना, पहले बीमारी किधर से आ रहा वो देख लेना चाहिए, उसको कम कर लेना चाहिए। और नेचुरली क्या है, कौन सा पार्ट बीमारी हो रहा, बोले तो घुटनों की दर्द हो रहा, बोले तो घुटना जॉइंट इफेक्ट हो रहा, ये जॉइंट को हम तंदुरुस्ती करना चाहिए। ऐसा चीज आप पहले से ही करते रहे तो बीमारी एंटर नहीं होता। और एक बात क्या है, घुटनों में दर्द आ गए समझो, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करते, एक पेन किलर डाल लेते, नेक्स्ट डे रेडी हो जाता, आप काम को चले जाता। मगर घुटना का पेन हो रहा, बोले तो घुटना हमारे को बोलना चाह रहा, मैं थोड़ा कमजोरी हो गया, आप मेरे को रेस्ट दे दो बोल के। इसीलिए क्या है, घुटनों को रेस्ट दे दिए तो 1 और 2 डेज रेस्ट दिए तो घुटना फिर एनर्जेटिक हो जाता। इसीलिए क्या है, इमीडिएटली टैबलेट डालना बंद कर देना, उसको थोड़ा रेस्ट देके, उसको थोड़ा सपोर्टिव देके हम बीमारी को कम कर दिए तो बार बार ये बीमारी आना बंद हो जाता। इसीलिए क्या है, इमीडिएटली कभी भी कौन सा तो भी बीमारी है तो हमारा बॉडी को टाइम देना है उसको कम करने के लिए। जब भी कम नहीं हुए तो 1 या 2 दिन देखने के बाद भी कम नहीं हुए तो तब आप डॉक्टर के नहीं जाके इसका वजह क्या है, कौन सा बीमारी किसकी वजह आया, वो रीजन क्या है, वो रीजन को अवॉइड करते करते ट्रीट करना चाहिए। ऐसा करे तो क्या है, बीमारी पहले नहीं आता, अगर आए तो इमीडिएटली कम होता, मगर बॉडी को टाइम नहीं दे दिए तो बॉडी में कमजोरी हो जाता, बोलते इम्यूनिटी कम हो जाते रहता। इसीलिए क्या है, पहले बॉडी को टाइम देके नेक्स्ट डॉक्टर का कंसल्ट हो गए तो आपको 100% ट्रीटमेंट हो जाता है। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड जहां हमने नी एंड जॉइंट पेन्स के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। उम्मीद करते हैं ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।